नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर मैं आशीष मोरछले आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सोयाबीन पर जो खरपतवार नाशक दवाएं जो इस्तेमाल करने के लिए बताई थी, जो मिक्सचर बताया था, वो हमने स्प्रे किया और उसके बाद आज चौथा दिन है। क्या रिजल्ट्स हैं ये इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। साथ में दोस्तों खरपतवार नाशक दवाओं को लेकर कई ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिनको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और वो कहीं ना कहीं वही चीज़ें बहुत बड़े नुकसान में भी कई बार कन्वर्ट होती हैं। कई बार सोयाबीन भी ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, सारी चीज़ें जानने वाले हैं। साथ में दोस्तों मैंने ये मिक्सचर जो दवाओं का मिक्सचर जो बनाया है, कितनी क्वांटिटी कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया है, ये भी डिटेल में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि इसी प्रकार के जो भी वीडियो चैनल पर आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले तो इसमें दवाएं कौन सी इस्तेमाल की थी ये बता देता हूँ। इसमें जो लास्ट वीडियो में भी हमने शेयर की थी, इसमें विलोवुड की पेट्रिएट और विलोवुड की हेलोविल, साथ में एफएमसी की गैलेक्सी, 3 दवाओं का मिश्रण तैयार करके ये इस्तेमाल की थी एक साथ। अब इनके कैसे रिजल्ट्स रहे सबसे पहले ये बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ इस फील्ड पर मैंने ट्रायल किया है दोस्तों उसका। ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से खरपतवार जो है वो ख़त्म हो गई हैं। और ये देखिए, ये हालत जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बोखना की है और ये बोखनी। और साथ में दोस्तों सकड़ी पत्ती वाले अगर देखें खरपतवार तो ये देखिए, ये जड़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं धीरे धीरे इनकी। ये देखिए पूरी तरह से जड़ें इनकी ख़त्म हो गई हैं। और इनकी बात करें तो इसमें भी देखिए नई रूट्स अब नहीं बन रही है, पुरानी रूट्स थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ये भी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि ये पत्तियां देखिए पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। तो दोस्तों हमने एक सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार पे सावरी पे, दूसरा बोखना पे बोखनी पे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जो कि इन पर हमने इस दवा का असर देखा है। इसका मतलब ये लगभग सारे प्रकार के चारे को, सारे प्रकार के खरपतवार को ख़त्म कर सकती हैं। अब दोस्तों इस दवाई की कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया है ये बताता हूँ आपको। इसमें हमने 1 लीटर पेट्रिएट का इस्तेमाल किया है, 1200 ml का पैक आता है हेलोविल का, उसका इस्तेमाल किया है, और एफएमसी गैलेक्सी 50 ml इनका मिक्सचर तैयार किया है। 25 लीटर पंप की ये दवाई बनाई है। अगर पानी की बात करें तो 500 लीटर पानी के लिए दवाई बनाई है। ये 25 पंप हमने 6 एकड़ में स्प्रे किया है। तो दोस्तों इसके रिज़ल्ट्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं खरपतवार जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आज चौथा दिन है और भी धीरे धीरे ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सोयाबीन पर इसका कैसा असर पड़ा है। ये देखिए दोस्तों, सोयाबीन पर इसका असर देखें तो कुछ ऐसा है कि ये पत्तियाँ, ये देखिए, ये थोड़ी सी इन पर ये क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नई पत्तियाँ यहाँ पर ये बन रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ये नई पत्तियाँ बन रही हैं। पुरानी पत्तियाँ जो हैं क्षतिग्रस्त हुई हैं वो हैं 2, 3, 4 पत्तियों पर इसका असर हुआ है। उसके बाद जो है ये नई पत्तियाँ यहाँ पर ये बनना चालू हो गई। इसका मतलब सोयाबीन पूरी तरह से सुरक्षित है। सोयाबीन आगे अब ग्रोथ करना चालू भी हो गई है। आज चौथा ही दिन है, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे दोस्तों खरपतवार नाशक दवाओं के लिए। सबसे पहले तो मैं अपना बताता हूं कि जब मैं दवाई लेकर स्प्रे करने आ रहा था तो कुछ लोगों ने ये बोला कि आशीष भाई ये दवाई बहुत बेकार है, ये पूरी सोयाबीन को ख़त्म कर देगी। दोस्तों मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई दवाई जो सोयाबीन में खरपतवार मारने के लिए बनी है वो सोयाबीन को कैसे ख़त्म कर सकती हैं। इसके पीछे के क्या रीजन्स हैं ये मैंने चेक किए। पहले मैंने 2 पंप की ये दवाई मिक्सचर तैयार किया और यहाँ पर ये ट्रायल ली गई। 95-60 वेराइटी है ये, इस पर ये ट्रायल ली। उसके अगले दिन जब मैंने देखा कि ये 3 पत्तियों पर इसका असर दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कोई पत्ती पर इसका असर नहीं है, इसका मतलब मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि सोयाबीन पर इतना ही असर, इससे ज़्यादा असर नहीं होगा। फिर मैंने ये अपनी दूसरी फील्ड्स मतलब
21-17 वैरायटी और 2018 वैरायटी यहाँ पर इसका स्प्रे किया। तो दोस्तों मेरी सोयाबीन जो है वो तो पूरी तरह से सुरक्षित है, आप देख भी रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। कई लोग जो बोल रहे हैं कि सोयाबीन ख़त्म हो जाती है, ऐसा हो भी जाती है। दोस्तों क्या गलतियाँ की है ये बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई ऐसी बहुत लिखी हुई चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे अनुभव जो है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ तो सोयाबीन पर जो खरपतवार नाशक दवाएं हैं अलग अलग वैरायटीज़ पर अलग अलग असर करती है। दोस्तों 95-60 पर तो आप इसका असर देख रहे हैं। इसके बाद में अब आपके सामने जो आप देख रहे हैं वो है 21-17 वैरायटी। इस पर देखिए बहुत ज़्यादा असर हुआ है। 95-60 पर 2-3 पत्तियां ख़त्म हुई हैं, इसमें लगभग सारी पत्तियों पर असर हुआ है। लेकिन देख रहे हैं आप कि इसमें भी नई पत्तियां जो है वो चालू हो गई हैं। इसका मतलब जो है सोयाबीन सुरक्षित है। अब बात करते हैं 2018 वैरायटी की, तो इस पर भी कम असर हुआ है दवाओं का। दोस्तों ओवरऑल देखें तो सोयाबीन सुरक्षित है। खरपतवार की बात करें तो वो हमने देखा कि उस पर किस प्रकार से असर हुआ है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। दोस्तों एक पॉइंट तो ये हुआ, अलग अलग वैरायटीज़ पे अलग अलग असर करती है। पहले ट्रायल करके आप देखें, उसके बाद स्प्रे करें। दूसरा दोस्तों, जब यहाँ ट्रायल के लिए मिक्सचर तैयार कर रहा था तो क्या होता है कि मैंने दवाइयाँ मिलाई और उसके बाद प्रेसिपिटेट्स बने, मतलब ऊपर से दही जैसा जो है मलाई जैसी ऊपर बन के आई। तो दोस्तों मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर अब क्या हुआ है, ये अगर मैं स्प्रे करता हूँ तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर सोयाबीन ख़राब होगी। क्योंकि वो दवाएं रिएक्शन कर गई हैं, रिएक्शन हुई है। तीसरी दवा मतलब वो प्रेसिपिटेट्स तीसरी ही कोई चीज़ बनी है, वो न तो दवाई कंपनी को पता है कि क्या बनी है और न ही आपको पता है कि अब ये क्या करने वाली है, इसके रिज़ल्ट्स कैसे होने वाले हैं। अगर वो आप स्प्रे करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों नुकसान हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। दोस्तों ये जब मैंने करके देखा तो फिर मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये मिक्सचर बनाए। कैसे बनाए, इसमें यहाँ पर देखिए हेलोविल और FMC गैलेक्सी, ये तो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग पैक आते हैं, लेकिन ये पैट्रिएट जो आती है इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। ये मेन जो दवाई आती है इमेज था पर जो कंपोजिशन है वो आता है। यहाँ पर ये इसमें अमोनियम सल्फेट ऐसा शक्कर जैसी चीज़ आती है, 1 किलो का पैक आता है इसमें, और ये 750 ml का ये स्प्रेडर आता है। ये 3 चीज़ों को मिलाने का यहाँ पर ये देखिए तरीका भी बताया गया है। इंडिविजुअल यूज़ करना है इसी दवाई को। तो दोस्तों मैंने जब ये मिलाया, ये दवाई पहले मिलाई तीनों, इसके बाद में जब इसमें FMC गैलेक्सी मिलाई तो क्या हुआ कि रिएक्शन हुई और दवाई जो है वो फट गई और यहाँ पर वो दही जैसा जो है ऊपर प्रेसिपिटेट्स बने। दोस्तों मैंने इसको किस प्रकार से मिलाया है, सबसे पहले पैट्रिएट की ये इमेज था पर जो फार्मूला है इसका, ये टेक्निकल मिलाया। इसके बाद में इसमें स्प्रेडर मिलाया। इसके बाद में इसमें FMC गैलेक्सी मिलाई। थोड़ा सा पानी पहले ही मिला लेना है आपको दोस्तों। उसके बाद में हेलोविल डायरेक्ट पंप में डाला है और ये जो अमोनियम सल्फेट है शक्कर जैसा जो आता है वो डायरेक्ट पंप में मिलाया है। ये करने से क्या देखा मैंने कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई है। इसका मतलब मैं जो दवाइयाँ लाया हूँ यूज़ करने के लिए वही दवाइयाँ अब खेत में जाने वाली हैं, क्योंकि कोई तीसरी दवाई नहीं बनी है। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने ये स्प्रे की है, रिज़ल्ट्स बहुत सेफ़र हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है दोस्तों। बिल्कुल ये मैंने जो अनुभव किया है उससे बता रहा हूँ। एक चीज़ ये होती है कि दवाओं को स्प्रे करने के बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 8 घंटे तो बारिश नहीं होना चाहिए इनको काम करने के लिए, क्योंकि मैंने जब देखा है इसको सुबह स्प्रे करके शाम को तो जो है इन पर पत्तियों पर इसका असर हो जाता है। मतलब उसके बाद अगर पानी गिरता भी है, बारिश आ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके पहले अगर बारिश हो जाती है तो ये असर इनका कम होता है या फिर न भी हो। के बाद में एक और चीज़ है जो ये है कि आप किस पंप से स्प्रे कर रहे हैं। आप पावर पंप से स्प्रे कर रहे हैं या फिर ट्रैक्टर चलित जो पंप हैं उनसे स्प्रे कर रहे हैं, या फिर आप जो बैटरी चलित पंप आता है या फिर हाथ से जो चलने वाला पंप आता है उससे स्प्रे कर रहे हैं। अगर आप हाथ से चलने वाला पंप या फिर बैटरी ऑपरेटेड जो पंप है उनसे अगर स्प्रे कर रहे हैं तो ये 20 लीटर में ये पर पंप जो है कंसिडर करना है। और अगर आप पावर पंप से स्प्रे कर रहे हैं तो आपको 5 लीटर एक्स्ट्रा पानी उसमें मिलाना है, उसके बाद स्प्रे करना है दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा पानी फेंकते हैं। और ऐसी स्थिति में सेम अगर पानी में हमने मिश्रण तैयार किया है तो दोस्तों
सोयाबीन पर उसका असर ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अनुभव हैं मेरे जो शायद ही आपने यूट्यूब पर पहले देखे हों। आपको एक अनुभव कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, खूब शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो कि सोयाबीन में इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्प्रे करना है, कितनी मात्रा का स्प्रे करना है, किस किस समय पर स्प्रे करना है, इसके साथ में इल्लियों की लाइफ साइकिल किस प्रकार से होती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत, देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।